गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ़ यू। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं पूर्णिमा ठाकुर, वेलकम टू माय चैनल काउंट ऑन अस स्ट्रीम क्लासेस बाय पूर्णिमा ठाकुर। कर रहे हैं प्रीवियस डे के साथ दैट टाइप्स ऑफ नंबर्स। आज हम इरेशनल नंबर्स करेंगे, इवन और प्राइम नंबर्स बड़े अच्छे से करेंगे, पूरी डिटेल में करेंगे। अगर कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग टाइप्स के साथ साथ जो फर्दर बची हुई है टाइप्स 5 टाइप्स करी थी उसके अलावा, तो उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, एग्जांपल्स भी करेंगे और कुछ फन टिप्स भी दूंगी। फन टिप्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए होंगी, उसको जानने के लिए बेटा आपको वीडियोस देखनी पड़ेगी, कंटिन्यू करनी पड़ेगी। और मैंने कुछ बीच बीच में 1-2 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, आपको वो क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे। जो भी वो आंसर देगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम ज़रूर अनाउंस करूँगी और वो ये भी बताऊँगी कि वो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके आंसर्स उन्होंने करेक्ट दिए हैं या नहीं दिए हैं। तो अब बस जल्दी से स्टार्ट करते हैं। डे 1 एंड डे 2 में हम लोगों ने क्या कर लिया हुआ है, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ नंबर्स कर लिए हुए हैं। नंबर की डेफिनेशन अच्छे से की थी हम लोगों ने, ठीक है, और उसके एग्जांपल्स भी मेंशन की थी। टाइप्स में हम लोगों ने कौन कौन सी टाइप्स कर ली हुई है, नेचुरल नंबर टाइप कर लिया हुआ है, सॉरी एक्सप्लेन कर लिया विद द एग्जांपल्स। होल नंबर्स हम लोगों ने अच्छे से किया। इंटीजर्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो हम लोगों ने किए। फ्रैक्शंस क्या होते हैं उसका, और रैशनल नंबर्स के साथ क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है, वो हम लोगों ने अच्छे से किया था, राइट। तो ये हम लोगों के डे 2 का वर्क है जो हमने किया, अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो ये 5 टाइप्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हुई है। अब हम इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे फर्दर वीडियो के लिए। आगे कितनी टाइप्स हैं वो सब कुछ जानने के लिए कंटिन्यू विद दिस। बीच में ज़रा सा भी स्किप मत करना बेटा। ओके। एंड वेयर आपको पता ही है न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स रैशनल्स के में क्या था, देयर आर इंटीजर्स एंड बी जो डिनोमिनेटर है दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, राइट। इसमें डेफिनेशन सेम हमने रैशनल जैसे ही लिखनी होती है, बट बस इसमें यही आएगा कि आपको दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b, राइट। जो इरेशनल नंबर होता है उसको हम एक्चुअली वो नोट का केस आ जाता है, राइट। तो नोट के केस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे उसको रैशनल को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू के साथ, तो हम इसको क्यू बार के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डजंट मैटर, राइट। क्लियर इट इज़। सो इट इज़ क्लियर कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं दैट इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन b, a अपॉन b या p अपॉन q। अब नेक्स्ट है रैशनल नंबर्स जो होते हैं दैट हेल्प्स इन ज्योमेट्री, नेचर, एडवांस मैथमेटिक्स। एडवांस मैथमेटिक्स में आ जाता है, जैसे √2 की वैल्यू फाइंड करनी है आपने, जैसे हम वो √2 जो होता है, मतलब वैल्यू नहीं फाइंड करनी, सॉरी, जो √2 होता है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स निकालना होता है, स्क्वायर जैसे आपने 10th क्लास में करोगे तो स्क्वायर जो है उसका डायगोनल फाइंड करना, दैट इज़ √2 की वैल्यू आती है। सेम जो ये पाई है, बिकॉज द एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ पहले, वो क्या होता है √2, √3, √4, √4 नो, √11, √7, √21, दैट पाई वैल्यू एंड ई। जो ई है वो यूज़ होता है एडवांस मैथमेटिक्स में यूज़ होता है, ठीक है। और जो पाई है आपको पता होना चाहिए, जो पाई है वो सर्कुलर शेप में होता है, अपने स्मॉल क्लासेस में भी कर रहे हैं, जो सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम पाई को यूज़ करते हैं। क्लियर, एवरीवन इज़ क्लियर। √2 की वैल्यू होती है 1.414, राइट, एंड पाई की वैल्यू प्लीज़ कीप इन माइंड 3.1415 एंड अप टू सो ऑन, एंड ई इज़ इक्वल्स टू 2.718। ये वैल्यूज़ आपको लर्न करनी है, राइट। √3 की वैल्यू थी 1.732, राइट। तो ये वैल्यूज़ आपको लर्न करनी है, और वैल्यूज़ के साथ साथ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ। आप लोग प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि जो पाई की वैल्यू होती है आप लोगों को पता है कि दैट इज़ 22/7, राइट, एंड इन द डेसिमल फॉर्म दैट इज़ 3.14। क्लियर, बट व्हाट इज़ द अनदर वैल्यूज़, एंड 3 वैल्यूज़ बताओ पाई की जो आपको पता है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा।
राइट। तो ये था आपके पास इरेशनल नंबर्स। इट इज़ क्लियर टू ऑल। इसके अलावा आप और क्या बता सकते हो, दैट √5, √7, राइट, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर्स हैं। बिकॉज जो √5 होता है हम उनको डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। यही मेन एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे जो है √2 की वैल्यू है 1.414 अप टू सो ऑन का मतलब ये है कि जो डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल की मैं आपको वो बताऊँगी ज़रूर, जो डेसिमल है वो आपका एक्सटेंड हो रहा है, मतलब कि इन्फिनिटी तक जा रहा है। और जो ये नंबर्स क्या है, नॉन रिपीट है, ठीक है, रिपीट नहीं हो रहे हैं। ये जो इरेशनल और इरेशनल के बारे में डेसिमल के केसेस में भी वैल्यूज़ डेफिनेशंस हैं, मैं आपको वो एक अलग सा एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें एक्सप्लेन करूँ प्रॉपरली, ठीक है। तो इसलिए जो रैशनल नंबर्स हैं वो क्या होते हैं, 2/3 राइट। इसमें क्या आ जाएगा, सॉरी इरेशनल के एग्जाम्पल आ रही 2/3, इसमें क्या वैल्यू आएगी, 1 पॉइंट क्या आएगा, 1.0 पॉइंट क्या आएगी, 66666 अप टू सो ऑन। अब ये मुझे ये बताओ कि ये किसके एग्जाम्पल होगी, 2/3 दैट इज़ 0.666, इसमें अप टू सो ऑन तक जा रहा है, बट इसमें जो डिजिट है आफ्टर डेसिमल दैट रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी रैशनल की एग्जाम्पल हुई। बट अगर हम कर देते हैं कोई भी एग्जाम्पल ले लो, 2.7 ले लो, 22/7 ही ले लेते हैं, बहुत अच्छी एग्जाम्पल, आपको क्लियर भी हो जाएगी। जब आप 22/7 को डिवाइड करते हैं देन यू गेट 3.145 डेज। अब इसमें भी अप टू सोन तक ज़्यादा डिवाइड हो रहा है और इसमें जो डिजिट्स है वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो इरेशनल्स में ये डिवाइड, ये जो बता रहे हैं इसके साथ साथ ये एग्जांपल है कि हम इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, मीन्स हम इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें वो डिजिट्स हैं वो रिपीट नहीं हो रहे हैं आफ्टर डेसिमल, और साथ के साथ वो टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे एक अच्छी सी वीडियो बना के, ठीक है। नेक्स्ट है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जो है, रैशनल कर लिया, इरेशनल कर दिया, अब क्या करने वाला है, रियल नंबर्स। एक्चुअली रियल नंबर द लार्जेस्ट, आप कह सकते हैं एक बैलून है, उसके अंदर में 2 बैलून्स थे, रैशनल और इरेशनल्स। अब इट मीन्स कि ये जो रियल नंबर है, मैंने आपको पहले भी बताया था, दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल्स एंड इरेशनल्स, दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल्स एंड इरेशनल्स। अब रैशनल और इरेशनल का मतलब ये है कि जो नंबर रैशनल है और जो नंबर इरेशनल है, ठीक है, वो जो सेट्स डिफरेंट है वो सभी को हम रियल नंबर्स बोल सकते हैं। मतलब हम √2 दैट इज़ रियल नंबर, ठीक है। आगे नेक्स्ट 2/3 दैट इज़ रैशनल, बट उसको हम रियल ही बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 दैट इज़ रैशनल नंबर्स, बिकॉज रैशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड फ्रॉम 2/1 a/b फॉर्म में, वेयर b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, बट इंटीजर है ये, राइट। तो ये भी इंटीजर है, ठीक है। इसमें इसके अलावा 0, ठीक है, वो भी आपका रियल नंबर्स में भी आएगा, वो रैशनल्स में भी आएगा, ठीक है। इसके अलावा 3.14 एग्जैक्ट वैल्यू बताई हुई है मैंने, ठीक है। तो ये 0.75 अप टू सो ऑन कर लो 3.14। तो ये सारा क्या आपके पास है, रियल नंबर्स, जो कि रैशनल्स और इरेशनल्स के एग्जाम्पल से मिलके बने हैं। आप यहाँ पे √2 भी डाल सकते हो, √11 भी डाल सकते हो, एग्जाम्पल में कुछ भी सकते हो, ज़रूरी 11 है, आप 111 भी मेंशन कर सकते हो, राइट। सो ये आपके पास क्या था, रियल नंबर्स आपने यहाँ तक कर लिया है। रियल नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, रैशनल्स एंड इरेशनल, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ठीक है। क्या है ये, ऑपोजिट। जो रैशनल नंबर्स हैं उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं P/Q में, एंड इरेशनल्स को वी कैन नॉट रिप्रेजेंट P/Q। इट इज़ क्लियर, राइट। यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो चुका। अब नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं 8th नंबर, दैट इज़ ईवन नंबर्स। बहुत इंटरेस्टिंग पहले तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये 9th-10th लेवल का है। अब नेक्स्ट है ईवन नंबर्स, जो कि आपका जूनियर क्लासेस से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ईवन मतलब नंबर्स कौन से होते हैं जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 के साथ, दैट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2, that is completely divisible by 2 without leaving any remainder, that remain। अब इसमें जैसे है 2 को हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आंसर इज़ 1। 4 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या आंसर आ रहा है, देखो 4
को जब हम 2 डिवाइड कर रहे हैं तो 2 2 ज़ 4, राइट। तो आपके पास रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, नथिंग आ रहा है, तो ये क्या आ गया, इवन नंबर। अब आप 7 को डिवाइड करो, 7 डिवाइड बाई 2, 7 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 3 ज़ 6, बट यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर कह रहा है 1, तो ये इवन नंबर नहीं है। तो पॉजिटिव नंबर्स लो चाहे नेगेटिव नंबर्स लो, जो नंबर डिवाइड बाय 2 हो जाएगा एंड डोंट लिविंग एनी रिमाइंडर, उसको हम क्या बोलेंगे हम उसको इवन नंबर्स, ठीक है। 0 इज़ एन इवन नंबर, राइट। ये कि माइंड में रखना, आप लोगों के लिए टिप भी है कि 0 व्हेन डिवाइड बाय 2 यू गेट द आंसर। 0 इज़ अ होल नंबर, मतलब होल नंबर आप जब मिल जाता है, कभी डेसिमल फॉर्म में नहीं होता है, होल नंबर ही होता है, ठीक है। होल नंबर मतलब यहाँ पे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या है, द नंबर विच इज़ डिवाइडेड बाय 2, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, क्लियर। द नेक्स्ट इज ओड नंबर। ओड, बड़ा ओड जैसे नेम से ही है, ओड समथिंग डिफरेंट, जैसे कि रैशनल और इरेशनल एक दूसरे का ऑपोजिट है, वैसे इवन और ओड एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। अ नंबर विच इज़ नॉट, ओहो मैंने तो यहाँ पे नहीं लिखा, आप लोगों ने नोटिस किया, मैंने जानबूझ कर नहीं यहाँ पे लिखा। ये क्या है, अ नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, एग्जैक्टली, राइट, एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि नंबर जो है जो 2 के साथ कम्प्लीटली, एग्जैक्टली भी कैन से, और कम्प्लीटली डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाय 2, उसको हम क्या बोलेंगे, ओड नंबर्स। क्या बोलेंगे, ओड नंबर्स। 1 3 5 -1 -7, ये सारे के सारे क्या हैं, ओड नंबर्स हैं, ठीक है। एंड 0 इज़ नॉट एन ओड नंबर। 0 सिर्फ एक ऐसा नंबर आया, ऐसी डेफिनेशंस में सभी डेफिनेशन में से सिर्फ 0 यही है कि जो कि इवन नंबर है, ठीक है। बाकी कुछ नहीं, ना ओड नंबर है, ना वो आगे प्राइम नंबर आएगा, आगे कंपोजिट आप करोगे आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि 0 ओड नंबर नहीं है, बट 0 इज़ एन इवन नंबर। ये दोनों डेफिनेशंस क्लियर हो गई है, बस डेफिनेशन सारी सेम ही है, बस यहाँ पे येस है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो, क्लियर। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट अब हम करने जा रहे हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, नंबर्स जो एग्जैक्टली हैविंग 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स कौन कौन से हैं, प्राइम नंबर्स जिसको फैक्टर्स का पता ही है, जिसमें कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, ठीक है। हैविंग 2 फैक्टर्स, 1 एंड इट्सेल्फ। अब 2 का फैक्टर्स क्या है, 2 1 ज़ 2 जो अपने टेबल में आ रहा है, और 2 1 2, ठीक है। अब 7 ले लो, 7 के फैक्टर क्या है, 1 एंड 7 इटसेल्फ, राइट। अब आप ले लो 14, तो 14 के फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 1 2 7 14, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या आ रहे हैं, ये फैक्टर्स ज़्यादा है, 1 एंड इटसेल्फ होना चाहिए ना, तो ये मोर देन है, तो इट मीन्स कि ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। ये आपके क्या है, 2 7 3 5 11 13, राइट, ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। ये पेपर्स आपके फाइनल एग्ज़ाम्स में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आगे फर्दर जाके भी आता है, बेटा ध्यान से समझना। अगर कोई डाउट है तो वो डाउट ज़रूर पूछना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये, ज़्यादा टफ नहीं है। 2 3 5 7 जब आप इनको डिवाइड करते हो, ठीक है, तो इनके फैक्टर्स बना रहे हो, तो वो नंबर क्या आने चाहिए, 1 एंड इटसेल्फ, राइट, इट इज़ क्लियर। और 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि एक इवन नंबर है, ठीक है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर और जो है प्राइम नंबर है, राइट। 1 को हम प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, बिकॉज इसका फैक्टर 1 ही होगा, इसके अलावा और नहीं होगा, तो 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, राइट। जो बाकी जितने भी इवन नंबर्स हैं, 4 8, आप नोटिस करना, ट्राई करके देखना। 14 देखो, ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। अब आप 16 ले लो, 16 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 2 4 8 16, राइट, तो ये क्या है, सारे के सारे ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो इट मीन्स कि सिर्फ 2 ही ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, 2 ही स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, ठीक है। ऑल अदर इवन नंबर्स आर नॉट प्राइम्स, इट इज़ क्लियर। अगर कोई डाउट है तो ज़रूर पूछना बेटा,
द नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर को होते हैं नंबर्स दैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स. इसका ऑपोजिट ही हो गया. मोर देन 2 फैक्टर्स है. 14 के एग्जाम्पल मैंने ली. 1, 2, 7 एंड 14 इसके फैक्टर्स हैं. 1 एंड इट सेल्फ के अलावा मोर देन है, मोर देन नंबर्स. ठीक है, तो 2 नंबर्स के अलावा 3 भी हो सकते हैं. तो ये जो नंबर्स जिसके फैक्टर्स मोर देन 1 इट सेल्फ एंड मोर देन होंगे नंबर्स, तो उनको हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर्स. क्या बोलेंगे आप? कंपोजिट नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल 4, इसके फैक्टर्स 1, 2, 4. 9 के फैक्टर्स 1, 3, 9. ऐसे ही और भी बहुत सारे नंबर्स होंगे. ठीक है, तो आप ज़रूर बताइएगा प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स जिनके एग्जाम्पल्स 3 डिजिट्स में ज़रूर बताइएगा. ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क ही समझ लीजिए. सो दिस इज़ योर होमवर्क. ठीक है, दैट इज़ गिव एग्जाम्पल्स, 3 डिजिट एग्जाम्पल्स. क्या? 3 डिजिट एग्जाम्पल्स ऑफ both prime numbers and composite number. राइट, तो ये आपका होमवर्क है. फन फैक्ट्स तो रही क्या? फन फैक्ट्स है कि ऑल इवन नंबर्स ग्रेटर दैन 2 आर कंपोजिट. जितने भी 2 नंबर्स, 2 को छोड़ के जितने भी आगे इवन नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या है? क्या है वो? येस, दैट आर कंपोजिट नंबर्स. और जो स्मॉलेस्ट, जैसे 2 आपका इवन नंबर 2 से 0 होता है, जो 2 है आपका वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है. वैसे द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा हो गया? 2 के बाद क्या आता है? 4. तो 4 क्या हो जाएगा आपका? कंपोजिट नंबर. कीप इन माइंड, जो 1 है, 1 नीदर प्राइम nor composite. Clear? Neither prime nor composite. इसीलिए the smallest composite number is 4. Clear? So thank you everyone. अब नेक्स्ट हम करेंगे रियल नंबर्स एंड उसकी टाइप्स विद ब्रीफली. अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल्स, विद द प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कुछ सम सॉल्व करेंगे. आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा, बहुत समझ भी आ रहा हो. राइट, इसमें हम लोगों ने जो भी कॉन्सेप्ट अच्छे से किए हैं, आप उसको अच्छे से क्लियर करना. अगर कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर डिस्कस कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा. उसमें रियल नंबर्स टाइप्स, उसके टाइप्स विद ब्रीफली विद एग्जांपल्स एंड द सॉल्यूशंस. जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसके रिगार्डिंग है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.